हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर्स के ऐसे क्वेश्चंस जो पहले जेईई में आ चुके हैं और इसमें कुछ बच्चों का भी डाउट है। तो सारे डाउट मैंने इकट्ठा किया है, बच्चों के अलग अलग डाउट हैं, सबको डाउट को इकट्ठा करके ये वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें कि ओनली कैपेसिटर्स हैं। तो आइए बच्चों एक एक करके देखते हैं। एंड थैंक यू बच्चों फॉर रेजिंग योर डाउट्स, पर्टिकुलरली महक जिसने बहुत सारे डाउट रेज किए हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपको कैपेसिटर से रिलेटेड है जो ऑनलाइन अप्रैल 11, 2015 को आ चुका है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पास ये सर्किट गिवन है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। In figure a system of 4 capacitors connected across 10 volt battery, आपको बैटरी यहाँ पे गिवन है 10 volt, charge that will flow from switch S when it is closed। जब क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, चलो पहले ओपन है तो पहले ओपन वाले के लिए काम कर लेते हैं, कितने वोल्टेज कितने चार्ज है। तो ओपन सर्किट में आप देखोगे तो आपको ये 2 और 3 सीरीज में मिलेंगे और ये 3 और 2 सीरीज में मिलेंगे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कितना होगा, 2 और 3 को कॉम्बिनेशन करोगे 1/2 प्लस 1/3 तो ये आपको मिलेगा 1.2 माइक्रोफैराड। इनका भी सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 1.2 माइक्रोफैराड। तो आप क्या करोगे, आप एक सर्किट बनाओगे ऐसा, दिस इज 1.2 माइक्रोफैराड एंड सेकेंड वन विल बी द सेम, ऐसा 1.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये डिवाइड, यहाँ पे बैटरी है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की बैटरी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q = CV लिख सकते हैं ना, Q = CV। तो C हम लोग ने निकाला हुआ है। तो पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज सेम होगा, इसके लिए भी 10 वोल्ट, इसके लिए भी 10 वोल्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं 1.2 × 10 दैट मीन्स 12 माइक्रोकूलम। दोनों सेम कैपेसिटर है सीरीज में, तो 12 माइक्रोकूलम सबके पास चार्ज आपका होगा। ठीक है, इधर भी 12 माइक्रोकूलम, इधर भी 12 माइक्रोकूलम। बात सही है ना। चलो इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। तो जब आप सर्किट में जब आप शो करोगे तो आप ये शो करोगे कि यहाँ पर आपके पास दिस इज पॉइंट A और यहाँ पर है आपके पास पॉइंट B। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज गया है वो कितना गया है, 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, 12 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे भी चार्ज गया है 12 माइक्रोकूलम, दिस वन। तो दोनों में चार्ज सेम है, तो आप पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज निकाल सकते हैं किसमें कितना वोल्टेज डेवलप हुआ। तो 12 माइक्रोकूलम यहाँ पर चार्ज डिवाइड बाई 3 करोगे तो डिवाइड बाई 3 करने पे आपको 4 वोल्ट मिलेगा इसके पास, और इसके पास 6 वोल्ट मिलेगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 2 वोल्ट, 12 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2 तो 6 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, और यहाँ पर 4 वोल्ट मिलेगा। कब, जब स्विच S इज ओपन। क्लोज की बात करते हैं, जब आप सर्किट को क्लोज कर दोगे तो ये रास्ता बंद कर दो आप ऐसे, तो ये 2 और 3 पैरेलल में होंगे क्योंकि इसके क्रॉस लगा हुआ है, ये 2 3 पैरेलल, ये 2 3 पैरेलल। तो 3 और 2 जब पैरेलल में होंगे तो 5 माइक्रोफैराड, इधर भी 5 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, इधर भी 5 और यहाँ भी 5। तो आप जब न्यू सर्किट ड्रॉ करोगे तो 5 और 5 जो बनेंगे वो सीरीज में होंगे, यानी कि 2.5 माइक्रोफैराड आपको मिलने वाला है टोटल की मैं बात करूँ तो 2.5। तो आप यहाँ लिख सकते हो फिर से Q = CV, कैपेसिटेंस है 2.5, 10 वोल्टेज है, ये हो जाएगा 25 माइक्रोकूलम जो बैटरी से निकलेगा। कब, जब ये आपका स्विच क्लोज होगा तब। तो टोटल चार्ज, अब आप ध्यान से देखो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ से, Q चार्ज आप निकालोगे, यहाँ पे Q1 गया, इधर Q2 गया। हमारे को तो मालूम है Q1 प्लस Q2 25 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। अभी छोटे से सर्किट में आप चाहो तो किरचॉफ्स रूल लगा सकते हो, या फिर आप यूं समझ लो पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम है, वो फंडा आप लगा लो। पैरेलल में वोल्टेज सेम का क्या मतलब है, Q1/2 = Q2/3। Q1/2
चार्ज बाई कैपेसिटेंस वोल्टेज हो गया इसके क्रॉस, राइट, स्विच क्लोज होने के बाद की बात हो रही है, और ये हो जाएगा Q2/3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू 2Q2/3, और एक इक्वेशन यहाँ भी है मेरे पास Q1 प्लस Q2 25। तो Q1 की जगह मैं डाल दूंगा 2Q2/3, ये Q2 क्या मिलेगा आपको 3 × 25/5, यानी कि 15 ये आपको मिल गया 15 माइक्रोकूलम। कौन सा Q2 की वैल्यू हो गई 15 माइक्रोकूलम, तो Q2 की वैल्यू 15 है, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे 10 माइक्रोकूलम, इधर दिखाओगे 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। सिमिलरली 10 माइक्रोकूलम इसके पास भी बनेगा, और 15 माइक्रोकूलम इसके पास भी बनेगा। बढ़िया ना। पहले जो चार्ज था वो 12 था, इधर ध्यान से देखना बच्चों, पहले चार्ज कितना था 12, अब इसको जोड़ेंगे यहां से यहां तक, तो आपको पहले चार्ज था 12 वाला, अब ये हो गया 15। यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं 3 वाले के पास 15, और ये अब वोल्टेज की अगर बात करो आप, ये आपको मिल गया 15/3 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट बनेगा। दिस इज योर 5 वोल्ट, पहले आया था 6 वोल्ट, ठीक है, ये 6 वोल्ट है, अब यहाँ पे बन गया आपका 5 वोल्ट, यहाँ बन गया 5 वोल्ट, और ये भी बन गया 5 वोल्ट। अब तो आपने ध्यान से देखा है, ध्यान दिया आपने कि 12 माइक्रोकूलम और ये है 15 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 माइक्रोकूलम का डिफरेंस आया है, 3 माइक्रोकूलम का डिफरेंस आया है, 3 माइक्रोकूलम का आपको डिफरेंस आ गया इधर 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है, पहले 12 था, पहले 12 माइक्रोकूलम था, अभी 10 माइक्रोकूलम है, यानी कि 2 माइक्रोकूलम का डिफरेंस इसके लिए आ गया है, 2 माइक्रोकूलम। अभी यहाँ 6 वोल्ट है, अभी 5 वोल्ट है, यानी कि ये हायर वोल्टेज साइड में कौन बी वाला, तो यहाँ से यहाँ बी से ए चार्ज फ्लो करेगा कितना 3 और 2, यानी कि 5 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से नोट डाउन करो, ये आपका आंसर हो गया 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि बी वाला हायर पोटेंशियल पे निकला, पहले 6 था बाद में 5 हुआ, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से नोट डाउन करो, अभी आगे और क्वेश्चंस हैं। हाँ बच्चों, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2015, ये भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। ये आपको सर्किट गिवन है, इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 on the 2 microfarad, this is 2 microfarad, charges as C is varying from 1 microfarad to 3 microfarad. कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड, और Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C गिवन प्रॉपर्ली बाय विच ग्राफ। Q2 यानी कि 2 माइक्रोफैराड जो है उस पर चार्ज की बात हो रही है, और इस कैपेसिटर के लिए आपको काम करना है, ये ग्राफ आपको लानी है। तो ग्राफ जब भी ड्रॉ करना हो बच्चों, आपको एक्सप्रेशन तो चाहिए ना, बिना एक्सप्रेशन के ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है। 1 और 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड, 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटेंस है यहाँ पर, और 3 और C जो है वो आपका सीरीज में लगा हुआ है, तो C जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 3C/C + 3, राइट। टोटल कैपेसिटेंस आपने पूरे सिस्टम का निकाल लिया है, तो टोटल चार्ज जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट × E, यही लिख पाएंगे हम लोग, और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3C/C + 3 × E, ठीक है। ये आपको मिल गया है टोटल। तो बेसिकली अब आप Q2 के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, ये जो चार्ज है तो मेन चार्ज है जो बैटरी से निकलेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, बैटरी से निकलेगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि C वैरी कर रहा है 1 2 3, अगर मान लो C की वैल्यू 1 लेते हैं सपोज, ये है टोटल चार्ज इन द बैटरी। यहाँ से आप एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हो कि इसमें चार्ज कितना जाएगा, निकाल लेते हैं। देखो होता क्या है, ये टोटल चार्ज Q यहाँ से गया Q, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना Q1 और Q2, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो यहाँ से आप Q2 का आइडिया लगाओ, Q2 निकालेंगे कैसे, है ना। Q2 निकालेंगे कैसे, हमारे पास है Q1 प्लस Q2, ये टोटल Q है, दैट मीन्स 3CE अपॉन C प्लस 3, यही तो है जो चार्ज को ऐड करेंगे, और दोनों पैरेलल में भी तो है। सो वी कैन राइट Q1/1 इज इक्वल टू Q2/2, दोनों का वोल्टेज तो सेम होनी चाहिए ना। सो Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं Q1 को लिख रहा हूँ Q2/2, Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q2/2, यहाँ डाल दो Q2/2, ये क्या हो जाएगा 3Q2/2 इज इक्वल टू 3CE अपॉन C प्लस 3, 3 तो गया, तो Q2 आपको मिल गया 2CE अपॉन C प्लस 3, ठीक, ये तो मिल गया। Q2 क्या मिला, 2CE अपॉन C प्लस 3। अब देखो CE अपॉन C प्लस 3 ये क्या है, ये है Q/3, Q/3 क्या है, CE अपॉन C प्लस 3, ये आप लिखोगे, ये आप लिखोगे Q/3, तो Q2 आपको मिल गया है Q/3, जो Q2 चार्ज आपको मिला है वो क्या मिला है, Q/3, 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस Q को लिए जो बैटरी से निकलेगा, तो हमें ड्रॉ करनी है Q2 वर्सेस दिस चार्ज, Q2 वर्सेस दिस वाला चार्ज, ठीक है ना, Q2 वर्सेस कैपेसिटेंस, Q2 वर्सेस कैपेसिटेंस। जब आप ले रहे हो वैल्यू, जब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो आप देखो Q2 आपको क्या मिलेगा, राइट। तो उसके लिए आप कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो, तो आपको Q क्या मिल रहा है, 3E/4 मिल रहा है। तो कब मिल रहा है, जब आपने C की वैल्यू 1 ली है, ठीक है ना, और C की वैल्यू 1 ली है, Q 3E/4 मिल गया, तो Q2 मिल गया आपको, Q/3, यानी कि E/4। सिमिलरली जब आप कैपेसिटेंस 3 ले रहे हो, सपोज यहाँ पे आप 3 डाल दोगे, तो टोटल Q कितना मिलेगा आपको रिलेट करना है, बार बार रिलेट करना पड़ेगा। C को आपने जब 3 ली है वैल्यू, तो ये 9/6 हो गया, 9/6 E हो गया, और वी कैन से 3/2 E हो गया। चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, टोटल चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो Q2 की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, यानी कि चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ देखो थोड़ा फ्लैट है, नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे ही नहीं रहा है, आपको ये दे रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई। C3 आपने लिया तो 3E/2, आपने जब C1 लिया था तो Q है 3E/4, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये बढ़ गया आपका 1.5 हो गया, तो चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें है बच्चों, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारे पास नहीं आ रहा है। Q2 वर्सेस कैपेसिटेंस, राइट, Q2 वर्सेस कैपेसिटेंस के लिए आपके पास, क्योंकि C ऊपर भी है C नीचे भी है, ठीक है बच्चों, C ऊपर भी है C नीचे भी है, तो ये कर्व मिलेगा आपको, कर्व, राइट। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, Q2 क्या है, Q/3 है, और Q ये है मेरे पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं एक बार और ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो। Q2 मेरे पास क्या है, Q2 क्या है, Q/3 है, एंड ऑल्सो दिस कैपिटल Q इज 3CE अपॉन C प्लस 3 इंटू 1/3, 3 तो गया, ये आपको मिल गया CE अपॉन C प्लस 3। तो Q2 और C को रिलेट करने वाला मेन इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है बच्चों, कर्व है। ये ऑप्शन तो खत्म है आपके लिए, इसमें से ऑप्शन बचता था, तो हमने चार्ज को चेक कर लिया कि जब हमने C की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो कम हो रहा है, ये तो रूल आउट हो गया, ठीक है ना, ये रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, चार्ज की वैल्यू को बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और है जो 2020 में आ चुका है, JEE 2020,
A capacitor is made up of two square plates, each of side A, making a very small angle. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है very small angle, इसका फायदा उठा सकते हैं हम लोग. Between them, as shown in the figure, the capacitance will be close to. हमें capacitance find करनी है. ठीक है बच्चों, ये एक प्लेट है ऐसा, शायद आपको ध्यान नहीं हो तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. This is one of the plate, and this is another plate, and this is horizontal line making an angle alpha. ये अल्फा गिवन है, ये प्लेट की लेंथ L है, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो D है. ये क्वेश्चन है टोटल, ये क्वेश्चन आपको गिवन है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो वेरिएशन है. यहाँ पे जो प्लेट अगर सीधा होता तब तो सीधा कैपेसिटेंस बोल देते हैं, लेकिन प्लेट ऐसा है. अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करूँ तो कैपेसिटेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेरिएबल कैपेसिटर है बच्चों. तो आप क्या करोगे, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का प्लेट ले लो. ये प्लेट पूरा एक्सटेंडेड है, अंदर तक गया हुआ प्लेट, स्क्वायर प्लेट है ऐसा. आपको सिर्फ एक किनारा दिख रहा है, ये अंदर तक गया हुआ है, स्क्वायर है पूरा. तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे dx का एक स्ट्रिप ले लिया है. ठीक है ना. और कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं. तो ये डिस्टेंस तो d है और इसके ऊपर का डिस्टेंस y मान लेते हैं. ठीक है ना, y मान ले, चलो y मान लेते हैं. तो छोटा सा जो कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं ना, इसके लिए dx के लिए dc लेंगे, स्मॉल कैपेसिटर. तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू a dx. ठीक है, a तो पूरा उसकी जो लंबाई है a है, मोटाई dx है, चौड़ मोटाई थिकनेस. a इंटू dx एरिया होगा, क्योंकि a अंदर तक गया हुआ है और dx उसकी चौड़ाई है, मोटाई है. तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, d प्लस वाई हो जाएगा ना. अगर मैं d यहाँ पे कैपेसिटर लिया हुआ है ना, इन दोनों को लिया हुआ है मैंने, तो y प्लस डी है. ठीक है ना. तो ये तो x ही रहेगा. यहाँ पर लिख सकते हैं ना tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, सो y इज इक्वल टू x tan अल्फा. y की जगह मैं लिख सकता हूँ x tan अल्फा. ठीक है ना. चलो लिख लेते हैं y की जगह x tan अल्फा. ठीक है. इसको अब यहाँ पे बहुत छोटा एंगल बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग ना फायदा उठाएंगे इस चीज का. एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट a इंटू d प्लस x tan अल्फा माइनस 1 dx. ये लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है ना, ये लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल का फायदा उठा रहे. बाइनोमियल कहता है कि ये छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है ये. तो यहाँ से पहले आप d को बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि बाइनोमियल अगर आपको वैलिड करवाना है तो यहाँ पे आप d को पहले बाहर निकाल लो. तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई डी tan अल्फा माइनस 1 dx. अब ठीक है, बाइनोमियल ये कहता है कि अगर आपके पास सपोज 1 प्लस एक्स पे पावर n है और x की वैल्यू बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको 1 प्लस nx लिख सकते हो. इस केस में n क्या है, -1 है, राइट. तो यहाँ पे 1 माइनस x लिख सकते हो, n की वैल्यू -1 है यहाँ पे. तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप. ठीक है ना, इंटीग्रेट करोगे, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर -1 डाल दो. बाइनोमियल का यूज कर लो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक झटके में सॉल्व हो जाए. 1 माइनस एक्स बाई डी इंटू टैन अल्फा, ये है. ठीक है ना. और 0 टू c ले लो, और ये वैरी करेगा 0 टू a पूरा यहाँ तक जाना है आपको, 0 टू a वैरी करेगा. तो कैपेसिटेंस c क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी. ये हो जाएगा x माइनस सॉरी a, लिमिट आप डाल दोगे ना, लिमिट आप डाल दोगे, यहाँ x मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा. d है और ये टैन अल्फा है, और लिमिट है हम लोग के पास लिमिट यहाँ दी गई है 0 टू a. ठीक है, लिमिट डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी a माइनस a स्क्वायर बाई 2d टैन अल्फा. अब एंगल छोटी है तो टैन अल्फा को आप अल्फा भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे टैन अल्फा हटा के आप अल्फा लिख लो. देखो आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है. ठीक है ना, ये इससे मैच कर रहा है आपका. टैन अल्फा को अल्फा लिख लो और a को आप कॉमन ले लो, तो ये ऑप्शन a मिल रहा है बच्चों. ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो और इसी तरह डाउट भेजते रहा करो, आपको मैं सॉल्यूशन भेजता रहूंगा बच्चों. तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है
जो कि बड़ा इजी है, लेकिन इसको पहले नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी जेईई में आ चुका है 2019। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। ऑल डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। डाउट पूछोगे तो हमें भी लगेगा कि हमारे बच्चे जो लोग पढ़ रहे हैं कुछ तो पढ़ाई जरूर हो रही है, और जो बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं फिर डाउट होता है उनके ऊपर क्या पढ़ाई सच में हो रही है नहीं हो रही है। चलो ये क्वेश्चन है आपके पास, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, वन ऑफ इट्स टू प्लेट्स इज गिवन +2 माइक्रोकूलम एंड द अदर प्लेट, एक प्लेट पे कितना है +2 माइक्रोकूलम एंड अदर प्लेट पे +4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज कितना डेवलप होगा वो आपको फाइंड करनी है। तो इस तरह के कैपेसिटर में देखो एक पे चार्ज अगर आप लेते हो Q1 माइनस Q2 राइट बाई 2 चार्ज बाई 2 माइनस दूसरे पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस चार्ज होगा ना। जब भी कोई दो अलग अलग चार्ज वाले कैपेसिटर को आप कैपेसिटर बनाओगे तो चार्ज तो दोनों पे सेम लेनी पड़ेगी आपको। तो अकॉर्डिंग टू Q इक्वल टू CV, V निकालोगे तो आप Q/C लिखोगे, ठीक है, यही लिखोगे आप Q/C। तो जो चार्ज लिखोगे वो क्या लिखोगे Q1 माइनस Q2 लिखोगे, ठीक है। चार्ज चाहिए Q1 माइनस Q2/2 लिखोगे, ये चार्ज है। किसी भी दो इंडिपेंडेंट अलग अलग चार्ज कैपेसिटर को आप बनाओगे तो चार्ज उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज वो सेटल करते हैं आपस में, स्कोर सेटल करते हैं, चार्ज सेटल करते हैं और एक कॉमन चार्ज पे आ जाते हैं, कॉमन थिंग्स पे आ जाते हैं वो। तो मान लो इस पे चार्ज है Q1 माइनस Q2/2, दूसरे पे माइनस Q1 माइनस Q2/2। भाई कोई भी कैपेसिटर प्लेट जब बनता है तो एक प्लस होता है एक माइनस तो होता ही है। तो हमने ये लिया हुआ है Q1 माइनस Q2 बाई इसकी चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज और इसका चार्ज डिवाइड बाय इसका, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2/2 और दूसरा है Q1 माइनस Q2/2, दोनों पे चार्ज सेम होनी चाहिए, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज सेटल करते हैं तो Q1 माइनस Q2/2 आता है चार्ज सेटल करने में, और C की वैल्यू तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो गिवन ही है। तो जो टोटल जो कॉमन जो वोल्टेज सेटल डाउन होंगे वो ये होंगे, यानी कि 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1, सो 2/2 दैट मीन्स 1 वोल्ट इनके बीच में वोल्टेज बनेगा, ठीक है बच्चों। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि डिफरेंस ऑफ द चार्ज डिवाइड बाय 2 लेना होता है। एक पे चार्ज अगर आप लोगे तो डिफरेंस ऑफ द चार्ज डिवाइड बाय 2, दूसरे पे उसी का माइनस ले लेंगे हम लोग, तो ये आपको मिलेगा टोटल वोल्टेज का जो सिंपल सा फंडा है V इक्वल टू Q/C। Q आप लोगे Q1 माइनस Q2/2 और कैपेसिटेंस से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। इस केस में मिल रहा है 1 वोल्ट, सो B इज द ऑप्शन। थैंक यू बच्चों डाउट पूछने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टेक केयर।